टोक्यो ओलंपिक की कर लेते हैं। जी हाँ, टोक्यो ओलंपिक का चौथा दिन है और ऐसे में आज भारत के लिए काफी अच्छा दिन रहा है। शुरुआत काफी जबरदस्त देखने को मिली है। आपको हम बता दें कि भारत के लिए आज के दिन की शुरुआत काफी अच्छी रही। तलवारबाजी में भारत की सीए भवानी देवी ने ट्यूनीशिया की नाजिया बेनजीज को हरा दिया था। काफी अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन आपको हम बता दें अगला मुकाबला वो हार गई। वहीं तीरंदाजी और टेबल टेनिस में भी भारत को जीत हासिल हुई है। आपको अगर हम अपडेट बता दें तो भारतीय खेमे को कहीं खुशी तो कहीं गम यानी कि मायूसी का सामना करना पड़ा। शुरुआत गुड न्यूज से, जैसा कि मैंने आपको बताया, तीरंदाजी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला कोरिया की टीम से होगा। आपको बता दें कि टेबल टेनिस में भी अच्छी खबर सामने आई। दूसरे दौर में शरत कमल जीत गए हैं। ये काफी अच्छी खबर है और इससे मेडल की उम्मीद जो है वो जाहिर सी बात है और बढ़ जाती है। सुबह 10:15 बजे कोरिया से होगा क्वार्टर फाइनल। आज जो आगे मैचेस होने वाले हैं, भारत के शरत कमल तीसरे दौर में है, इसलिए जाहिर सी बात है शरत कमल से उम्मीदें और बढ़ गई हैं। भारत के शरत कमल जो है वो तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। दूसरे दौर में पुर्तगाल के टियागो को इन्होंने हराया था। 2-2 की बराबरी के बाद 4-2 से शरत जीते थे। पांचवें गेम में वापसी का मौका उन्होंने नहीं दिया। आज आक्रामक खेल का प्रदर्शन शरत ने किया। और अब बात करते हैं जो आज हमें निराशा मिली। जी हां, तलवारबाजी में भारत की भवानी दूसरे दौर में हार गई हैं। उन्हें फ्रांस की मेनन ब्रूनेट ने हराया है। यह पहला मौका है जब कोई भारतीय फेंसर ओलंपिक में हिस्सा ले रहा है। आज सुबह की शुरुआत भवानी की पहले दौर में जीत के साथ हुई थी, लेकिन थोड़ी देर पहले खत्म हुए दूसरे दौर के मुकाबले में वो हार गई। वो सेवर इवेंट में शिरकत कर रही थी, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है और इसे समझना होगा कि ओलंपिक में पहली बार तलवारबाजी जो है ये शामिल हुआ और उसमें भारत की तरफ से कोई गया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 27 साल की है भवानी और ऐसे में जबरदस्त उन्होंने अपनी तलवारबाजी भी दिखाई और पहले राउंड में वो जीत भी गई थी। ये भी कमाल का उनका प्रदर्शन था जो हम सब ने देखा। हालांकि दूसरे राउंड में वो जीत नहीं पाई। और अब दिन भर क्या रहने वाला है, चलिए ये आपको हम बता देते हैं। भारतीय खिलाड़ियों पर आज पूरे दिन नजर रहेगी। शूटिंग के स्किट में चल रहे हैं क्वालिफिकेशंस। अंगद और मिराज फिलहाल टॉप 10 से बाहर है। इसके टॉप 6 शूटर्स को मिलेगी फाइनल में जगह। राहुल हमारे साथ जुड़ गए सीधे टोक्यो से। राहुल, आज की शुरुआत तो जबरदस्त रही, लेकिन अभी पूरे दिन ऐसे कई सारे हैं इवेंट्स हैं जिसमें हमें नजर बना के रखनी है और खास करके मेडल की उम्मीदें भी शरत कमल से काफी बढ़ गई हैं। जी देखिए, जो आगे रास्ता होने वाला है वो यहाँ से डिफिकल्ट ही होगा, वो और मुश्किल होगा। पर आज का जो दिन शुरू हुआ है वो अच्छी खबरों के साथ हुआ है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप मेडल नहीं जीत पाते हैं। जैसे मैं सुन रहा था, अभी आपने भवानी देवी की बात करी, मैंने अभी उनसे बात करी। थोड़ी देर पे आपको उनका एक इंटरव्यू भी मिलेगा, तो उन्हीं से बात कर रहे थे। क्योंकि अगर आप देखिए, पिछला जो रियो ओलंपिक्स हुआ था, दीपा कर्माकर ने कोई मेडल नहीं जीता, पर हर कोई दीपा कर्माकर को जानता है। क्यों? क्योंकि पहली भारतीय बनी जिम्नास्टिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली ओलंपिक्स में भवानी देवी। तो इन्होंने एक रास्ता दिखाया है जो अगली पीढ़ी इनको फॉलो कर सकती है। फेंसिंग जैसा एक स्पोर्ट जो इंडिया में इतना पॉपुलर शायद से नहीं है, जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, आज भवानी देवी के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि कौन है भवानी देवी। जिन्होंने क्वालिफाई किया इंडिया के लिए, तो पहला राउंड वो जीती और कन्विंसिंगली जीती। उसके बाद वो वर्ल्ड नंबर 3 के अगेंस्ट थी, वहां उनको वो हार गई। पर कोई बात नहीं, ये एक्सपीरियंस है उनके पास। देखिए, वो फैसिलिटीज, वो एक्सपर्टीज नहीं थी जो शायद से जो बाकी के देश और जहाँ पे फेंसिंग ज्यादा पॉपुलर है उनको मिलती है। पर फिर भी भवानी देवी ने
एक अपनी छाप छोड़ी है कि वो क्या कर सकती हैं आगे, अगर उनको सही गाइडेंस, सही ट्रेनिंग और सही फैसिलिटीज मिले। उनके जैसे बहुत सारी भवानी देवी और बन सकती हैं जो ना कि सिर्फ रिप्रेजेंट बट वो जीत भी सकती हैं। रहा सवाल पूरे दिन का, शरद कमल मैं मानता हूँ जिन्हें एजलेस वंडर बोल लीजिए, शायद से कितने सालों से उनको हम देखते आ रहे हैं। अचंता शरद कमल का नाम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि अखबारों में। आज वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा ओलंपिक्स पे ओलंपिक्स खेले जा रहे हैं। और उनके लिए मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि वो जिस हिसाब से, देखिए टेबल टेनिस में कंपटीशन बहुत हाई है इंडिया के लिए भी, पर शरद कमल को तरीका आता है। उम्र के साथ, एक्सपीरियंस के साथ जो है वो और बेहतर हुए हैं। वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे ये बहुत ही जी मुश्किल सवाल होगा, और उनके लिए भी रास्ता बहुत मुश्किल होगा। पर बिल्कुल उनका राहुल, ये जो बिल्कुल राहुल, पूरे इवेंट पर आज नजर बनी रहेगी। आप भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।